आइए ज़रा सा देखिए, तो आपका टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन नंबर सिस्टम का 2021 का जो दिया हुआ क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्यूशन कर देता हूँ। बच्चे लोग का डिमांड था कि कर दीजिए, जैसे क्लास में करा दिया था, फिर भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, पहला क्वेश्चन नंबर कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 a 6 8 b विच इज डिविजिबल बाय 3 व्हाट नॉट डिविजिबल बाय 9। मतलब कहता है कि 3 से कट जाए लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो जो नंबर 3 से कटेगा वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से कट जाएगा। तो बात सही है। तो जाइए, इस सवाल पे मुझे कुछ नहीं करना है, इस सवाल पे ज़्यादा मुझे समय नहीं लगाना है। अगर आप इस सवाल को देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका भाई साहब दे रखा है, यानी 2 3 8 6 8 9। तो कहता है कि 9 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं पहला ऑप्शन अगर चेक करूँ, रिमूव द 9 करूँ, तो भाई साहब यहाँ पे कितना होगा, हटा देते हैं 9, 6 3 9, क्लियर है। 8 8 16 2 18। आप 18 देखो, क्या 9 से डिविजिबल है? क्या 9 से डिविजिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके 3 से भी डिविजिबल है। तो हमें कह रहा है कि 9 से डिविजिबल नहीं चाहिए, यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे काम करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी पे हम काम करेंगे। 2 3 दिया हुआ है, 9 6 8 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम करते हैं, रिमूव द 9 करते हैं। 9 का जितना भी डिविजिबल है, जैसे 9 जोड़ जोड़ के जो आता है उसको हटा दीजिए आप। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, क्लियर है। 8 2 10 5 15। भाई साहब ये हो सकता है, क्लियर है। ये 9 से नहीं कटेगा 15, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। आइए अगर आपको सी नंबर ऑप्शन चेक करा जाए, सी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 3 9 6 8 8। यहाँ पे देखिए 9 6 3 9 8 8 16 2 18। मतलब आपका ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है, ऑप्शन ये भी नहीं होने वाला है। तो डी नंबर आपका यहाँ पे ज़रा सा देखा जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, आपका क्या दिया हुआ, 2 3 7 6 8 7। यहाँ पे आपको देखा जाए तो 7 3 10 10 8 18, यानी 7 6 13 2 15, यानी आपका 15 मतलब 9 से नहीं डिविजिबल होता है। मतलब ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल में क्या लिखा हुआ है, आपके सवाल में लिखा हुआ है लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो आप बी और डी में आप देखेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू आपका कौन सा दिया हुआ है। तो 2396 ज़्यादा बड़ा है, 2376 के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर जो होने वाला है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर जो मैंने इतने ऑप्शन लिखा है, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आप इस चीज़ों को स्क्रीन पे देख के कर सकते हैं। इस चीज़ों को बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ दिया हुआ है आपका 108 120 124 एंड 156 को भाग करने पर रिमाइंडर इक्वल आ जाए। मतलब कहता है कि बड़ा से बड़ा नंबर बताइए विच डिवाइड। देखिए एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ का है, एलसीएम और एचसीएफ में मैक्सिमम बच्चे या मैक्सिमम मेंटर्स कहते हैं कि बड़ा से बड़ा नंबर कहे तो एचसीएफ और छोटा से छोटा नंबर कहे तो एलसीएम। सॉरी एक गलत है, इंग्लिश में आप पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। आप इंग्लिश में सीधा आप सवालों को पढ़ेंगे तो आप देखिए आपका लिखा हुआ विच डिवाइड, अगर विच डिवाइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ एचसीएफ। और विच व्हेन डिवाइडेड वाई लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा वो एलसीएम है। तो सवाल कहता है कि बड़ा से बड़ा नंबर बताइए, बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो आपको 108 124 और 156 को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर इन इच केस सेम आएगा हर समय। तो बड़ा सा आसान सा है। तो पहला अगर मैं ऑप्शन आपको देखूंगा 108 आपका दिया भाई साहब 108 124 और 124 156। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि हर केस में रिमाइंडर सेम हो जाएगा। अगर आपको टेबल आता है तो डाटा इतने आसान है कि पहला ऑप्शन अगर आपका 80 दे रखा है, 18 दे रखा है, तो 18 से काम करेंगे तो 18 छक्का टोटल से कट जाएगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। बाकी जगह रिमाइंडर नहीं इक्वल आएगा, तो मेरा पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। भाई साहब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में आपका 10 दिया हुआ है। 10 का रूल है
कि यूनिट डिजिट में डिवाइड करना है। 10 का रूल है यूनिट डिजिट में, तो भैया 108 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा। 124 में 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यहाँ भी ए ऑप्शन नहीं होने वाला, यहाँ भी ऑप्शन नहीं बना। तो हमारा ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया और ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन अगर आप सी देखोगे तो ऑप्शन सी दिया हुआ 12 से 108 में भाग करोगे तो बरनामा टोटल से 12 9 108 कट जाएगा। 124 में 12 से डिवाइड करोगे नहीं कटेगा। इसका मतलब है भैया ए भी नहीं आना चाहिए। जैसे 12 से 108 में डिवाइड किए तो मेरा कट गया रिमाइंडर 0, तो 124 में यहाँ भी कटना चाहिए था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं आया। तो हमारा आंसर जो होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर हमारा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नियम क्या है वो मैं कभी इसका क्लास लूँगा तो बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला ज़रा से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 500 से 650 तक। कहता है हाउ मेनी नंबर्स देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। मतलब कहता है आपका कि भैया, ये मैंने आपको टोसन पे पढ़ाया हुआ है। कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, 650 में आपको कहता है कि ना तो 3 से कटना चाहिए ना 7 से। तो मैंने आपको कहा है कि हर 3 नंबर में 2 नंबर कट जाता है तो 2/3 लिखिए। हर 7 नंबर में हर क्या होता है, 7 से करने का मतलब हुआ हर 7 नंबर में 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 6/7 नहीं कटेगा। माइनस भैया यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने 1 से लेके 650 तक फाइंड कर लिया, बचा कितना 5। अब मैं लिखूँगा 499 लिखूँगा, 499 आपका 2/3 और मैं करने वाला हूँ 6/7 से करने वाला हूँ। तो आप देखते हैं कि यहाँ से ये तो कट जाएगा, लेकिन 650 7 से नहीं कटेगा। 3 से 2 6 तो कट जाएगा, लेकिन नहीं। तो अब 650 से पहले कटने वाला कौन सा नंबर है, तो 650 से कटने का वाला आपका क्या होगा, आप 64 लिख दो और 7 लिख दो। गुड, 64 लिख दो, बात काम हो गया। यानी आपका 64 ना यहाँ से हो जाएगा भैया, आपका 64 1 बजेगा, यहाँ ये हो जाएगा और 2/3 और 6/7 आ जाएगा। माइनस 499 में क्या होगा आपका 497 और 2/3 और 6/7। तो इसको आप कैंसिल करिए, 3 से 2 काट दिया, ठीक है। 7 से मैंने इसको काट दिया, 7 63, 7 दूनी 14, यानी कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 368। माइनस भाई साहब यहाँ से मैं इसको काट दूंगा, 3 दूना 6 और काट दूंगा 7 7 49 1, यानी 4 और 7 का 28 आ जाएगा। गुड। अब देखिए, तो मैंने तो 644 तक लिया, बाकी बच गए कितने नंबर, बाकी 6 नंबर बच गए। तो आप देखिए 6 नंबर में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, 6 नंबर में आप देखिए 644 के बाद 647, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 648, 649 और 650। तो आप भाई साहब देखिए, अब देखते हैं आप यहाँ से कि 3 से कटता कौन कौन है, 6 7 4 11, ये नहीं कटेगा, 6 4 10 8 18, ए हमको नहीं चाहिए, ए नंबर नहीं चाहिए। तो 1 2 3 नंबर और 647 648 649 और 650, और यहाँ से मैंने 44 लिया है, और कौन सा बच गया आपका बच गया है 645 और 646। तो आप यहाँ पे देखें ए बी नंबर नहीं चलेगा, ए बी नंबर नहीं चलेगा, और 6 6 10, यानी 1 2 3 4 नंबर आओ चाहिए, मुझे 4 नंबर आओ चाहिए। तो कितना होगा 8 4 12 6 1 7 372। अब इसमें देखिए 497 है तो 2 नंबर आओ बच गए, 498 या 499। तो 498 3 से कटता है, मतलब 1 नंबर और आपको चाहिए, 285 हो गया। आप इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। तो मैंने इसको सवाल को कुछ नहीं किया, सवाल बड़ा आसान था, मैंने टोसेंट फंक्शन लगा दिया है, क्लियर है। टोसेंट फंक्शन आ गया, तो आपको मैंने क्या किया 2/3 6/7 लिख दिया। तो 650 700 कटता तो नहीं था, तो 650 से कटने वाला एक नंबर मुझे 644 मिला। फिर 499 लिया, 499 तो कटता नहीं है, तो 499 से कटने पहले वाला 497 लिख किया, तो टोटल आ गया। तो 644 बचा, तो 644 तक मैंने लिया, बाकी 650 जाना, तो बाकी नंबर कितने बचे 6। तो 3 से कटने वाला 2 नंबर और कट जाएगा,
अरे डायरेक्ट 6 नंबर में 3 से भागा करिए ना, 2 नंबर कट जाएगा तो बाकी 4 नंबर और चाहिए। तो 368 में 4 जोड़ेंगे 372, और उधर 497 में 498 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा, तो एक नंबर और चाहिए 285। तो 372 में 285 माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा 87 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्लियर है। अगला सवाल कहता है कि वह बड़ी सी कौन सी संख्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन, देखिए फिर इसमें लिखा विच वेन 156, 181, 321 आर डिवाइडेड बाय रिमाइंडर 6। तो आपका कहता है कि बड़ा नंबर निकालना है, मतलब हमें HCF चाहिए, जो आपका 156, 181 और 331 में जब डिवाइड करोगे तो हर केस में रिमाइंडर तुम्हारा कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो भाई साहब मुझे एक सवाल यहाँ पे आसान सा, ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है 25। बोले 25 कैसे, 25 का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करो। अब 25 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। आप 81 में भाग करोगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, और 31 में 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। यानी भाई साहब हमारा आंसर जो होने वाला है 6। देखिए इसका नियम क्या होता है, इसका नियम आप ज़रा सा समझेंगे, इसका नियम कुछ अलग चीज़ है, यानी आपका HCF निकालना, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर आप इसको नियम से बनाएंगे तो आपको क्या होगा, इसका नियम कहता है आप कि बड़ा से बड़ा फैक्टर याद करना है जो इन सारे नंबरों को डिविजिबल करता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 156 माइनस 6 कितना होगा, 150। दूसरा क्या होगा, 181 माइनस 6 तो क्या होगा, 175। भाई साहब अगला नंबर है 331 माइनस 6, यानी आप यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 325 आ जाएगा। तो 325 आ जाएगा, तो भाई साहब 325 आ जाएगा। अब 150, 175 और 325 का जब आप HCF लोगे ना तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी आ जाएगा। तो सवाल कोई ज़्यादा बहुत छोटा है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको मेथड से करने की, है ना। तो सवाल छोटा है, आप आसानी से सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल के लिए देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है 56 से डिविजिबल है। तो 56 से डिविजिबल का मैंने एक वीडियो बना दिया है इसी क्वेश्चन का, आप देख लेना उसको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। 56 से बताया हुआ है, आप जाकर उसको देख लो, बता दिया मैंने सवाल को। अगला सवाल 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। 6 नंबर कहता है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 335608853 इज डिवाइडेड बाय 13। कहता है व्हाट इज़ द रिमाइंडर, इसमें मैं क्या करूँगा, इस सवाल तो बड़ा आसान है भैया। 335 इसके प्रोडक्ट 608 और इसके प्रोडक्ट दिया हुआ 853 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो पूछा है रिमाइंडर क्या है। कोई बात नहीं भैया, 13 से डिवाइड करना है तो 13 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 7 75, यानी बचे कितना 75 तो 75 13 6 78 बचेगा, 78 75 13 6 -3, यानी हमारा आंसर कितना आने वाला है 10। यहाँ पे इसका रिमाइंडर 10 आएगा। 13 दूनी 26 बचा ना, 26 और 7 75 और 13 25 65, ठीक है 10 हो जाएगा। इसको आप देखिए 13 चौके 52 8 बचेगा, 13 6 78 तो यहाँ बच जाएगा आपका 13 25 65, 13 चौका 52 यानी 88, 13 6 78 और यहाँ 10 बच जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। 13 6 78 यानी 7 73 और 13 25 65, यानी 13 में से 5 गया 8, यानी यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्लियर है, यानी 100 × 8 भागे 13, 13 7 91, बाकी बचेगा 9, 9 8 72 भागे 13, 13 25 65, 65 और 7, यानी हमारा आंसर जो आने वाला है, इसका रिमाइंडर जो आने वाला है मेरा, इसका रिमाइंडर आने वाला है 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको भाग करके निकलते जाइए, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, आप निकल सकते हैं इस चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ 7, विच इज़ द
स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लिव्स 5 एज ए रिमाइंडर इन इच केस व्हेन डिवाइडेड 8, 9, 12 एंड 15। कहता है 8, 9, 12 से डिवाइड। देखो अब ये सवाल एलसीएम का हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्या लिखा, विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो आप जब भी एलसीएम का क्वेश्चन हो तो ये मस्ट लिखा हुआ रहेगा, विच व्हेन डिवाइडेड बाय। ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। कहता है एलसीएम का क्वेश्चन 8, 9, 12, 15 से डिवाइड करोगे, लेकिन 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला कहता है वो जो सारे ऑप्शन जो आपका 8, 9, 15, 8, 9, 12, 15 से तो कट ही जाए, लेकिन हमारा 7 का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए नियम क्या है वो गोली मारिए, नियम से मुझे मैटर नहीं करता है। आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो कितना वीक है ये भैया, 7 से कट ही नहीं रहा है, हटा दीजिए इसको। क्लियर है? आप सी नंबर देखोगे तो 2525 है, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 25 एक बड़ा प्यारा नंबर है जो इसके नंबर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 101 फर्स्ट प्राइम नंबर है भैया, 7 से नहीं कटेगा ना, तो आप ये भी गया काम से। आप सी, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे डी नंबर देखो, मैं छोटा छोटा डाटा पे ले ली, काम कर लिया, ये 7 से तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। हमारा आंसर क्या होने वाला? हमारा आंसर 1085 होने वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो नियम छोड़िए, क्योंकि डाटा इतना आसान है तो मैं इस चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। आसान है, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखा जाए। नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला सवाल जो दिया हुआ भाई साहब क्या है? आइए अगला सवाल है। कहता है कि इफ़ 85 इतना जो 88 से डिवाइड है, क्या है 88 से। चलिए देखिए क्या होता है 88 से डिवाइड का मतलब होता है 88 से डिवाइड है, कलम नहीं चल रहा है, ये रहा चलेगा, और मैंने पंजा पे नहीं लगाया। गुड। देखिए आपका 8 है भाई, ए है, और 5 है, 1 है, 4, 6 बी दिया हुआ है। 88 से डिवाइड का मतलब 8 और 11 पे काम करना, मुझे 8 और 11 पे काम करना। 8 और 11 पे तो 8 का रूल है लास्ट का 3 डिजिट में डिवाइड करना है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि 8 से भाग करेंगे 46 में, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 6, और यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे 4 आने वाला। और यहाँ का जो गैपिंग चलता है 8 का चलता है, ठीक है, यहाँ पे गैपिंग। तो इसके बाद 4 के अलावा कोई नंबर नहीं आने वाला, चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब आइए, अब मैं 11 पे काम करता हूँ, ठीक है, 11 पे काम करने वाला हूँ। भैया मैं यहाँ पे काम करता हूँ 4, 4, 8, 5, 13, 8, 21, यानी हमारा क्या होगा 21 माइनस। अब मैं इवेंट वाला पे काम करूँगा, इवेंट पे वाले पे काम करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? a + 7। अब ज़रा सा एक बात को आप समझोगे, बराबर में या तो 0 लिख दो, 11 लिख दो, या 11 का कोई मल्टीपल लिखो। जब भी यहाँ कोई 21 बड़ा नंबर है ना तो कोशिश करो इससे बड़ा लिखने के लिए, आसान हो जाएगा तुम्हारा। अब 21 में से 22 जाएगा, इधर करोगे 21 - 22, गुड, बराबर a प्लस क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। a + 7 आ जाएगा मतलब -1 - 7 = a, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? -8। -8 जैसे ही आए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो 11 में जोड़ के, तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू कितना आने वाला है? 3 आने वाला। आपसे पूछा क्या है? b - a पूछा है। आपसे पूछा है कि भैया b - a क्या होगा? b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, आंसर क्या हो जाएगा? 1। एक गलत आंसर दिया हुआ है इसमें, क्या हो जाएगा आंसर आपका? b - a। आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। करेक्ट, आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है भाई साहब। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है कि 88 से डिवाइड होना चाहिए। 88 से डिवाइड होना चाहिए मतलब 8a 5 1 4 6 b, आपका डिवाइड 88 से करना है मतलब 11 से। तो मैं आपसे एक सलाह देता हूँ, इस सवाल को जैसे ही मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में देखा मुझे दिमाग काम करा कि भैया ये सब सवाल को करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस क्वेश्चन ये दिया हुआ है 12, मुझे लगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन नहीं होगा। बोले 2 ऑप्शन क्यों नहीं होगा? 2 ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा है क्या? b पे पावर a। अगर b पे पावर a पूछा है तो b अगर बेस में होगा और उसके पावर कुछ भी डालोगे तो सेम नंबर वो मल्टीप्लाई हो करेगा। तो सेम नंबर ये और सेम नंबर ये, 2 आंसर हो सकते हैं। सेम नंबर नहीं समझ में आया? जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए सपोज करिए 4 आया, इस पे पावर 3 आएगा, तो 4 आपको 3 टाइम्स बार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मुझे ये कहना है, ये दिखना है। अगर चलो 3 ही आया, 3 पे पावर 4 दिखोगे, 3 पे पावर 4 आया तो
खुद 4 बार वो दिखेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ऑप्शन में कौन ऐसा है जो खुद दिख रहा होगा, तो हमारे 2 ऑप्शन हो गए। चलिए हटाइए। अब इसमें 46 दिखा हुआ है, मुझे पता है कि ये 4 आने वाला, तो 4 आने वाला, तो मेरा आंसर अब ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, आंसर 64 होगा। बोले कैसे हो जाएगा? क्योंकि 4 है, तो 4 अगर तुम डालोगे, अब 4 पे पावर इवन डालोगे तो 6 दिखेगा, तो कोई ऑप्शन तो अब 2 में तो बचा नहीं, ये तो 6 होने वाला नहीं है, बल्कि या यही मजबूरी है। इसका मतलब इस पर पावर ऑड आने वाला है। जो भी आप सॉल्व करोगे ना, तो इस पर ऑड आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64 आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये 64 आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, कहानी ख़त्म कर दिया इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बना लेना बाकी सब, वो बनता कैसे हो तो बताया हुआ तुम्हारा सब लोग का, बता कि मैंने आसान से कर दिया। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखा जाए। 10 नंबर कहता है एक 9 डिजिट का नंबर है 7x72951/8 डिविजिबल बाय 36। कोई बात नहीं भाई साहब, आपका ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 7x79251/8, और आपको कहता है कि 36 से डिविजिबल होना चाहिए। अरे भैया 36 का मतलब 4 और 9 पे काम करना है मुझे, 4 और 9 पे बाई का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो बाई का मैक्सिमम वैल्यू जैसी का दिया, तो मुझे पता लग गया कि 8 होगा। 8 क्यों होगा? क्योंकि 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू तो 8 ही होगा ना जी, और तो कुछ तो होगा नहीं। चलो 8 हो गया। उसके बाद आपसे पूछा x की वैल्यू, कोई बात नहीं, मैं रिमूव द 9 करूँगा, मैं यहाँ पे रिमूव द 9 करूँगा। 8 1 9 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए, बच गया 7 5 12 8 20। अब 20 + x यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, क्योंकि सर 20 में 7 ही जोड़ोगे तभी तो 9 से कटेगा ना, और इससे पहले तो कटेगा नहीं। क्लियर है? यानी हमारा होगा, हमारा कंडीशन था। तो हमसे पूछा क्या है? आपका पूछा है 10x², और कहाँ गया 10x² और आपसे 3y², ये सवाल है आपका। 10x² - 3y²। गुड। x की वैल्यू 7 है, तो आप 10 × 49 और -3 × आपका 8 की वैल्यू 64, यानी करोगे 490 और 64 या 192 होता है। आप देख लो, यूनिट प्लेस 8 पे देख लो, आंसर तुम्हारा क्या है? डी हो गया। आंसर तुम्हारा क्या हो गया? डी हो गया। यूनिट प्लेस देख लो, निकल जाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आंसर आपका डी निकल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए आपका, देखिए अगला सवाल क्या है? 11 नंबर कहता है इफ़ दिया हुआ है आपका 8A5146B, आपका 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल है, तो AB का वैल्यू क्या होगा? AB का वैल्यू पूछा है आपसे। चलिए, मुझे पता है कि AB के वैल्यू ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे 4 होने वाला है। चलिए दूसरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे ना, तो 46 में डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 के जगह 6 के आगे 4 रखोगे तभी तो कटेगा, यानी हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद मुझे 11 पे काम करना है। 11 पे काम करने के लिए 4 4 8 5 13 8 21, यानी 21 माइनस शायद एक क्वेश्चन आ चुका है, यानी आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे 7 + A = मैंने बोला था कि 22। अगर यहाँ कोई बड़ा नंबर है तो जस्ट इसके बगल में बड़ा रखो। तो तुम्हारा A बराबर मैंने सॉल्व करा रखा है, मैंने पीछे वाला कॉल में A आपका क्या आया था? -8 आया था भाई साहब, तो यहाँ पे 3 आ गया, पॉजिटिव में 3 आ गया। पॉजिटिव में जब 3 आ गया, आपको पता हो गया B की वैल्यू 4, यानी B × A करो, यानी 4 × 3 करो, आंसर क्या होगा? 12। हमारा आंसर क्या होने वाला है? डी आंसर हमारा हो गया। क्लियर है? हमारा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है आपका यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहता है 9m 2365948 ऐसा डिविजिबल है। कहता है 9 अंक का एक नंबर है जो डिविजिबल है भैया 88 से। भाई ठीक है, बड़ा 88 11 पे दे रहा, तो 88 से डिविजिबल है। तो पूछा है कि आपका m² × n² क्या होगा? मैं कहूँगा, मैं ऐसा लिख दूंगा, और आप बताइए, जब मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आपका ये सवाल आप देखिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और ये मेरे कैमरे के सामने आ गया है क्या है, और ये बी नंबर 20 नहीं है भैया, सी नंबर है, सी है, और बी नंबर आपका दिया हुआ है 64, और डी नंबर आपका दिया हुआ है 36। मुझे पता है ये नहीं आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि mn के पावर इवन नंबर है, तो जो भी आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मुझे पता लग गया कि 2 आंसर होने वाले हैं, या तो ये होगा ये होगा। अब उसमें मुझे माथा नहीं लगाना है, मुझे 2 आंसर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है, तो मुझे ये पता करना है।
अच्छा, आपको इस सवाल में एक लिख चुका है कि n एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी आप n की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते, तो मिनिमम वैल्यू 2 होगा। मिनिमम वैल्यू 2 हो गया, मिनिमम वैल्यू 2 हो गया। मैंने काम करना, मुझे किस पर, 11 पर काम करना है, तो ठीक है मैं अब काम करता हूँ। 8 10 हो गया, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 9 27। भाई साहब मैं लिखूँगा 27, लिख दिया, माइनस में लिखने वाला हूँ। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, ये लिखूँगा, ये इसके साथ जाएगा, 3 8 8 4 12, कितने वाले आने वाले हैं, यानी m+12, m+12 आने वाला है। m+12 इक्वल टू, आप 22 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 22 लिख दो। तो 22 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 22 लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 27 - 22 क्या आ जाएगा भाई साहब, आपका 5 आ जाएगा। 27 - 22 5 आ जाएगा, बराबर m+12 आ जाएगा। यानी m बराबर आप चाहोगे तो -7 अब +4 आ जाएगा। क्लियर हो गया, गुड, आंसर आ जाएगा। यानी हमें मिल चुका m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 2 मिल चुका। यानी भाई साहब यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है। यानी हमें m की वैल्यू 4, तो 4 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर में जो दे रखा है वो देख लो क्वेश्चन को। चलो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, कहता है व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इज डिविजिबल बाय 15 24 एंड 34 आपसे देखिए कहता है ना, आपका ये जो सवाल दिया हुआ है, कहता है कि जब डिक्रीज करो तो इसका जो रूल है मैं समझा देता हूँ। इसका आंसर जो होता है, जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो कहता है कि डिक्रीज करने पर तो आपको कहता है कि डिक्रीज करे ना तब ये सब नंबरों से कट जाए। तो सारे नंबरों से कटने का मतलब हुआ एलसीएम। इसका मतलब हमारा जो आंसर सेटर है वो इसने ऐसे सिल किया, सारे नंबर का एलसीएम लिया है और 7 को ऐड कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्रीज करने पर कटे तो आप एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए, और आपसे कहे कि व्हाट एडेड, ऐड करने बोले कि क्या जोड़े तो जोड़ने बोले, तो अगर घटाने बोलता है तो एलसीएम लेके जोड़ दो, और जोड़ने बोलता है तो एलसीएम लेके घटा दो। ठीक है, अब आइए भाई साहब, तो आ गया, तो मुझे पता है मैं अब ऑप्शन पे काम करने वाला हूँ, 10087 पहला ऑप्शन। तो भैया एक बात बताइए, जिन्होंने भी ये सेट किया है एलसीएम लेके साथ जोड़ा होगा, सेल्फ जोड़ा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 7 घटा दूंगा तो हमारा एलसीएम बन जाएगा। गुड, एलसीएम बन जाएगा। अगला सवाल ज़रा सा देखें, बी नंबर देखें, तो अगर यहाँ पे देखूँगा 007, इसमें भी 7 घटाऊंगा तो एलसीएम आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होने वाला। फिर 1009 ये घटाऊंगा, ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा, तो बच्चा मेरे एक बात आप मुझे बताइए ज़रा सा कि 28 भाई साहब 7 × 4 में जब आप ब्रेक करेंगे तो जो नंबर 28 काटेगा वो 4 भी काटेगा, यानी 28 काटने का मतलब भाई 4 से भी कटेगा। तो भाई साहब आप ये देखा जाए तो ए आपसे नहीं कटेगा, 4 से ए भी नहीं कटेगा, तो 28 से भी नहीं कटेगा। मतलब हमारा आंसर या तो ए होगा या आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। जब बी में आप ऑप्शन माइनस करोगे तो क्या होगा, 100 आपका 60 हो जाएगा। गुड, अब बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, आप ज़रा सा ध्यान से समझना है। तो आप अगर आप 28 से कटने का मतलब है कि वो 7 से भी कटना भी चाहिए, तो इस नंबर को आप भाग करेंगे 64 98, बचेगा 2 6। सर ये कभी हो कटेगा नहीं, यानी 7 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 5, नहीं कटेगा भैया। आपका आंसर होगा मजबूरी, हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर, आंसर हमारा हो जाएगा ए। मैंने कुछ नहीं किया, सब ने क्या किया था, एलसीएम लेके 7 ऐड किया हुआ था, मैंने 7 को माइनस कर दिया, एलसीएम बना दिया, और एलसीएम कहता है कि मैं सारे नंबरों से कट जाऊंगा। मैंने 28 को फैक्टराइज करा, जिसमें 4 और 7 में ब्रेक करा, तो मुझे पता था कि 28 जिसको काटेगा 7 भी उसको काटेगा ही काटेगा। तो हमारा ऑप्शन पहला एलिमिनेट हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जरा सा देखा जाए। देखिए 14 नंबर अगर सवाल आप बड़ा सा आसान से पढ़ेंगे तो ये भी सवाल कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, देखिए दैट डिवाइड विच डिवाइड, ऐसा लिखा हुआ है तो समझिए वो इस का क्वेश्चन है। तो कहता है 1 2 6 2 2 4 और आपका दिया हुआ 1 2 6 2 2 4 और भैया आपका दिया हुआ 608 में जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 7 और 19 आता है। तो कहता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। भाई साहब इतना ना ऑप्शन पुअर दिया हुआ है आपका, इतना ऑप्शन पुअर दिया हुआ है 27 का कि क्या ही कहा जाए। 37 है। चलिए आइए, चलिए मुझे नहीं पता है कि आपको टेबल आता है या ना आता है। ये 7 है जी, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, देखिए इसको बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए इसको अब मैं भाग करूँगा, मुझे पता है कि मुझे 27 का 31 का टेबल बहुत अच्छे से आता है, 31 और 24 से आता है भैया 2 आ जाएगा। क्लियर है। आप 27 से भागा करो, इसमें नहीं आएगा। 27 चौ 78 से नहीं आएगा, ये तो गया काम से। 21 से भाग करोगे कई 26 से, ये तो भैया 2, ये भी गए। अरे सर 21 से भागा करेंगे कट जाएगा, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, ये भी गया। 37 से भी नहीं होगा सर, 37 से भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर 31 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये बताए 22 से डिविजिबल लेकिन 5 से नहीं होना चाहिए। क्या बकवास क्वेश्चन दिया हुआ। आपको ये सवाल करा है कि 2 3 4 A 5 B है, जो कहता है वो 22 से तो हो जाए डिविजिबल। 22 से होने का मतलब 22 से डिविजिबल B है, यहाँ पे B है, ठीक है, ये B दिया हुआ है। 22 से डिविजिबल हो जाए लेकिन 5 से नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया 5 से नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता है कि पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि आप अगर ये सब लेते हो 2 3 4 8 5 0, कहता 22 से हो जाए लेकिन 5 से नहीं, ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि 5 से वो कट रहा है। क्लियर है, 5 से वो कट रहा है। आइए तो बाकी बच गए हमारे पास ऑप्शन, बच गए B C और D बच गया। चलिए B C D बच गए। तो भाई साहब अब B C D बचा तो मैं अब काम करने वाला हूँ B पे काम करने वाला हूँ। तो 2 3 4 7 5 1, अगर मान लीजिए A ऑप्शन 1 पे 1 है, B जगह 1 है, तो मैं कहूँगा भैया ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि मैं 22 को ब्रेक करूँगा 2 और 11 में, और 2 कहता है कि मैं उसी को डिवाइड करूँगा जिसके लास्ट में 0 या इवन नंबर होगा। तो B नंबर तो मेरा होने से रहा, B नंबर भी नहीं होता, ख़त्म का B भी गया मेरा काम से। अब बच गए हमारे पास A और D बच गए। कौन सा बच गया, सॉरी हमारा बच गया C और D। ये तो हो सकता है, गुड। चलिए ए हो सकता है भाई साहब। तो काहे में जी अब 2 ही को बच गया है, तो काहे में इस पर काम कर लूँ आपका, ज़रा सा देखिए कैसे। चलिए अगर आप देखा जाए तो एक बार भाई साहब C नंबर उठाओगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। और D नंबर उठाओगे तो D नंबर उठाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तो रहेगा रही है, ये हमारा काम हो जाएगा 8 पे काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब ये 2 में मुझे एलिमिनेट करना है कि कौन सा होने वाला। क्लियर है। चलिए आइए, ठीक है, गुड। मैंने किसका लिया ऑप्शन, आपका डी का। डी है 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 8 वाला पे लेंगे ना, 8 पहला पे लेंगे तो मेरा लेफ्ट साइड से 4 पे 0 है शायद, हाँ ठीक है। और एक 4 और 2 है, 1 2 3 4, 4 है भाई। चलिए यहाँ पे 2 3 4 तो है भैया, यहाँ पे मुझे 6 लेना है और 2 लेना है। और डी नंबर में लेंगे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे भैया 0 लेना है और आपका 8 लेना है। बस सर यही 2 ऑप्शन में होने वाला है। तो आइए मैं चेक कर लूँ। तो 2 से काम नहीं करूँगा इस पर, तो मैं देखूँ इधर क्या आता है। 2 4 2 6 6 4 2 6 5 11, ये तो कट गया, ए कट गया, यानी 6 3 9 2 11, यानी ए तो कट गया सर। यानी हमारा कितना होगा, ए हमारा कट गया, 6 और 2 वाला, यानी सी तो कट गया। अब ऊपर चेक कर लेते हैं भाई साहब, ऊपर चेक कर लेते हैं। 2 4 2 6 5 11, यानी 3 0 8, ये भी कट गया। लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू पूछ रहा है यार, सबसे बड़ा वैल्यू पूछ रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू आपका कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा वैल्यू 23 46 23 40, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर हमारा
हमारा क्या हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर भाई साहब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर अगला देखिए। 16 नंबर आपका भाई साहब दिया हुआ है कितना, कहता व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 4, 5 एंड 6 रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। क्या है ना, देखिए कहता है 4 नंबर का एक बड़ा नंबर दिया हुआ भाई साहब, 60 नंबर का 4 नंबर का एक बड़ा नंबर दिया हुआ, 6, 7, 8 आपका दिया हुआ, 6, 7, 8 दिया हुआ है, और 6, 7, 8 और आपका इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ है 4, 5 और 6 दिया हुआ है, 4, 5, 6 दिया हुआ है, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि भैया 4 नंबर का बड़ा कौन सा नंबर होगा। तो देखिए कितना मासूम सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। कहता है 4 अंक का एक बड़ा नंबर बताओ जो आपको 6, 7, 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4, 5, 7 आना चाहिए, सॉरी 4, 5, 6 आना चाहिए 4 अंक का। तो मैं अब पहला ऑप्शन की बात करूँ, 9, 9, 2, 1 से डिवाइड करूँगा, तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 16 छक 96, बाकी बचेगा 3, 6 पचे 30, बाकी बचेगा 2, 6 3 18, बाकी बचेगा भैया 3, यानी हमारा पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन हमारा ख़त्म। बी नंबर ऑप्शन आ जाइए, 9920, भाग करोगे 16 छक 96, कितना बचेगा 3, 6 पचे 30, बाकी बचेगा कितना 2, यानी 6 3 18, बाकी बच जाएगा रिमाइंडर 2, ए भी गया काम से, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन देखिए 9912 देखिए। तो 9912 6 से भाग करें, 16 छक 96, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 पचे 30, 1 आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12, ए तो गया काम से, आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर मेरा डी निकल जाएगा। क्लियर है, मैंने एक ही ऑप्शन पढ़ के काम किया, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 17 नंबर भाई साहब 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कहता है कि आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है 9 डिजिट का एक नंबर है जो आपसे डिवाइड करा है 9, कहता है फिर 9 डिजिट नंबर 468x आपका दिया 468x 5138y। ठीक है, कहता है 72 से डिविजिबल है, तो 4x + 3y की वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं सर, हम लोग 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब मुझे 8 और 9 पे काम करना है। 8 और 9 पे काम करने का मतलब क्या हो गया, 8 चौका 32, बाकी 6, यानी y का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ के गैपिंग 8 का चलता है, क्लियर है, 4 से मैंने पकड़ लिया। अब 9 पे काम करूँगा, रिमूव द 9 कर दूँगा, 6 4 10 8 18, यहाँ से हटा दूँगा मैं, 8 1 9 यहाँ से हटा दूँगा। क्लियर है, तो यहाँ से वैल्यू जो मैंने निकाला है 8 चौका 32, बाकी 6, यानी भैया यहाँ पे 4 होने वाला है, यानी मैं यहाँ से 5 और 4 भी हटाने वाला हूँ। क्या हटाने वाला हूँ, 4 भी हटाने वाला हूँ। क्लियर है, तो मेरा काम हो चुका है। देखिए 6 4 10 18 हटा दिया, 8 1 9 हटा दिया, 5 4 9 हटा दिया, बाकी बचे 3, यानी x की वैल्यू मेरा कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। तभी तो 6 या 3 9 हो जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा ना भैया 4x + 3y की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू 6 चौका 24 आ गया, 3y की वैल्यू प्लस है ग्रुप, 3y की वैल्यू 4 आ गया है, 24 12 36, आंसर क्या होने वाला है, 6 आने वाला है। आंसर हमारा क्या आने वाला है, बी आने वाला है। करेक्ट हुआ, आंसर हमारा क्या आने वाला है, बी आने वाला है। चलिए आगे भाई साहब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए कहता है 18 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लिविंग रिमाइंडर 2, लिविंग रिमाइंडर 2 दिया हुआ आपका, लिविंग रिमाइंडर 2 दिया हुआ, और लिविंग रिमाइंडर 2 जब n को आप 6 से डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर जो आपका दे रखा है ना, रिमाइंडर आपका 2 दे रखा है। तो कहता है कि आप ऐसा करो, n² प्लस आप n + 2 को सेम नंबर को डिवाइड करो। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है कि सेम नंबर को डिवाइड करने बोले, सेम नंबर को और उसी नंबर से डिवाइड करने बोले, तो जो भी नंबर के साथ करने बोलेगा वही आप रिमाइंडर के साथ कर दो, आंसर तुम्हारा रेडी हो जाएगा। तो भैया यहाँ रिमाइंडर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भैया जल्दी जल्दी ये काटोगे कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर तुम्हारा क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर आने वाला है 2, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अरे सर सेम नंबर से डिवाइड करने बोलेगा
और उस नंबर के साथ कुछ भी करे, क्यों करे ऐसा बताया हुआ है, क्यों करे, 2 टाइम्स करे, 5 टाइम्स करे, तो आप सारे के सारे काम रिमाइंडर के साथ कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए सर नेक्स्ट देखिए, वही भैयात क्वेश्चन 90 नंबर आपका। 90 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि 5 पे पावर भैया कहाँ गया, 5 पे पावर 16 डिवाइडेड बाय 6, अरे डिवाइडेड बाय तुम्हारा 6, रिमाइंडर कितना R1 आएगा। अरे भैया मुझे पता है 6 से भाग करोगे 5 में, निगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाएगा। आप -1 पे पावर इवन नंबर डालोगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यानी R1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसी तरह से 5 पे पावर 25 है में भी शायद 25 डिवाइडेड बाय 6 इसका, अरे सर तो यहाँ से भाग करोगे -1 आ जाएगा। अब -1 पे पावर ऑड नंबर अगर होता है तो ऑलरेडी माइनस में आता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 1 को ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 5, यानी R2 की वैल्यू कितना हो गया 5। कहानी खत्म। आपसे पूछा है क्या R1 + R2 बटा, ये सवाल पूछा, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 5, आंसर 5, यही तुम्हारा आंसर हो गया, यानी 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या निकल जाएगा 6/5 निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन को। अरे 20 नंबर तो वही पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही आपका रिपीट हो गया। 20 नंबर आपसे पूछा है, देखिए 8A 5146B आपका 88 से डिविजिबल है। ठीक है, पूछा है क्या आपसे, पूछा है आपसे A पे पावर B की वैल्यू क्या होगा। सर आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा, A 12 हो गया, B का 27 हो गया, C का 64 हो गया, D का आपका 81 हो गया। मुझे पता है ये आंसर नहीं होगा और A 3 हो सकते हैं, लेकिन आपका 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। आइए A पे पावर B पूछा है, A पे पावर B को क्या कर सकते हैं। चलिए सर यहाँ से मैं 8 पे काम करूँगा, 8 पे काम करूँगा और 11 पे काम करूँगा। तो 8 पे काम करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आने वाला है। गुड, यहाँ पे वैल्यू 4 होने वाला। तो सर यानी B की वैल्यू 4 होने वाला है, तो B की वैल्यू पावर 4 आएगा। तो मुझे देख रहा है 4 टाइम एक ही नंबर दिख रहा है, मुझे 81 दिख रहा है, कोई भी नंबर 4 बार सिर्फ 81 दिख रहा है और मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा, यानी A भी नहीं दिख रहा। सर 4 लोगे तो इसमें C में 3 ही बार दिखेगा, 4 × 4 × 4। C दिखोगे तो क्या दिखेगा 3 बार, कोई नंबर खुद ही दिख रहा है। ये भी 3 ही बार दिख रहा है ना सर, ये 3 ही बार दिख रहा है, लेकिन आप ये 4 बार दिख रहा है। देखो कोई भी नंबर आपका 4 बार दिख रहा है। क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि B पर पावर 4 होने वाला, A जो भी हो B पे पावर A 4 होने वाला, तो कोई भी नंबर 4 बार दिखना चाहिए था। आंसर हो गया हमारा, आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा हमारा आंसर हमारा D हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गौर करिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि K का मान क्या होना चाहिए, जो आपका K का मान क्या होना चाहिए आपका, K 53206 K डिवाइडेड बाय 6। तो आप देखिए इतना ऑप्शन पुअर दिया हुआ है, कि आप खुद कह सकते हो कि ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए मुझे 2 और 3 में चाहिए, और 2 का न्यू रूल है कि आखिरी में होना चाहिए, कहानी खत्म होना चाहिए। बस सर ये दिया हुआ K का फाइंड द वैल्यू ऑफ K पूछ रहा है आपसे, तो मैं अब यहाँ पे काम करता हूँ, अब 3 पे काम करता हूँ। अरे मुझे पता है अब 3 पे काम करूँगा, 5 3 8 2 10 6 16 लिया। अब अगर K का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 16 2 18 2 20, भैया ये नहीं होगा ना, क्योंकि 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो 5 3 8 2 10 6 16 16 8 24, आंसर हो जाएगा A। हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। तो पुअर ऑप्शन है, पुअर ऑप्शन के साथ जितना खेलेंगे मज़ा आएगा उतना ही। क्लियर है आपका। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर कहता है, 22 नंबर आपका क्वेश्चन जो दे रखा है, 22 नंबर कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एट लिव द रिमाइंडर 2 इन इच केस। आइए तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है, 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 4 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय, देखिए व्हेन द डिवाइडेड बाय, यहाँ आपका दिया हुआ है LCM का ही क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ ना, तो आप क्या नंबर कौन कौन सा है 22, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है,
5 दिया हुआ है एंड दिया हुआ आपका 8 दिया हुआ है। गुड, इट्स डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा। तो ऑप्शन भाई साहब आप एक काम करो, मैं ज़्यादातर से ये सब नंबर जो दिया हुआ है मैं इसी पे काम करता हूँ ज़्यादा आपका। तो 962 और डी नंबर आपका दिया 122। तो कहता है 3 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 से करो, आप 4 से करो, 5 से करो, 8 से करो, रिमाइंडर आपका हर केस में 2 आना चाहिए, ये सवाल है। तो मैं ऐसा करूँगा कि भाई साहब 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे ना तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 का रूल कहता है कि आखिरी अंक में भाग करो। तो 8 में 5 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, ये बाकी तो आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पर काम करता हूँ। 8 4 12 2 14, 14 में 3 से भाग करोगे 2 आ जाएगा, क्लियर है। 9 6 15 ये भी आ जाएगा, 2 2 4 1 5, 5 में 3 से डिवाइड करोगे ये भी आ जाएगा। लेकिन हमें कहा है कि 3 अंकों का बड़ा नंबर चाहिए। तो 3 अंकों का बड़ा नंबर, भाई साहब आप मुझे बताओ 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर तो यही दिख रहा है मुझे, हर कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। 3 से भागा करोगे तो रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, 4 से भागा करोगे तो भी आ जाएगा, 5 से भागा करोगे तो भी आ जाएगा, 8 से भागा करोगे तो भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो यही होने वाला है, 958 तो कभी होगा ही नहीं आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए ए भी आसान है। कहता 3 आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है आपका 3 4 2 6 के डिवाइडेड बाय 6, कहता है 6 से कट जाए लेकिन 5 से ना कटना चाहिए। ऐसा सवाल दिया हुआ है कि 6 से कट जाए लेकिन 5 से नहीं कटना चाहिए। तो भैया 6 से कटने के लिए मुझे एक बात बताइए, जो कहता है 5 से नहीं कटना चाहिए आपका, 6 से कट जाए लेकिन 5 से विभाजन हो। आप ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन और यहाँ पे सी नंबर 4 है, डी नंबर आपका 9 दिया हुआ। तो मैं इस सवाल पे अगर यहाँ पे आप भाई साहब बात करेंगे कि इसको मैं अगर ब्रेक करूँगा 3 और 2 में, तो आपको ये 2 ऑप्शन तो कभी नहीं होने वाले हैं, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए के का वैल्यू मैं ऑड नंबर थोड़ी रख सकता हूँ, हमारा तो इवन नंबर होगा। तो ये 2 काम से गए, बात बचे आपके काम बच गए, आपका 6 और 4 बच गए। तो मैं काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं 6 पे काम कर लेता हूँ। अगर 6 रखता हूँ, 6 6 12 ख़त्म हो जाएगा, 4 2 6 3 ये कट जाएगा। लेकिन 4 रखूँगा तो 6 4 10 2 12, 4 3 7 1 8, ये नहीं कटेगा भाई साहब, आंसर आपका 6 हो जाएगा। सर मैंने 3 का डिजिट सम लगा दिया, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 होता है, वो मैंने लगा दिया, आपका आंसर आपका रेडी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए सर अगला देखिए, 24 नंबर देखिए। 24 नंबर आप सवाल देख लीजिए। कहता व्हाट इज़ द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। कहता अरे स्क्वायर नंबर चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और ये सवाल एलसीएम का है। 2 3 10 18 और 20 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। मैं ऑप्शन अगर मैं देखूं ये ऑप्शन को, तो मेरे समझ में आ रहा है कि ये तो आपका ऐसा ही गया, सॉरी ये 30 है, ये 30 ऑप्शन है। मैं कहूँगा तुम नहीं होगा गए भाई, परफेक्ट स्क्वायर है क्या 30, 180 है क्या, आपका 2 होगा, ये भी नहीं होगा। बोले ये क्यों नहीं होगा आप बताइए। अरे सर परफेक्ट स्क्वायर जब भी होगा ना, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप इसको बनाओगे ना, इस सवाल को एलसीएम जब लोगे तो लास्ट में ऐसा एलसीएम आएगा जो 0 होगा। आप इस सारे को एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 होगा तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 0 ही आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपका ये भी ऑप्शन गया, कहानी खत्म, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन ख़त्म। तो ज़्यादातर से सवाल आपने देखा कि ऑप्शन से ही हो रहा है भाई साहब, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। चलिए देखिए इसको, के प्लस पी पूछा है, 99 सा बड़ा अजीब प्रकार का सवाल है, 99 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए देखिए, तो 4 8 के 2 0 4 8 p 6 डिवाइडेड बाय 99। तो 99 का रूल है सर, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 99, रिमाइंडर क्या होता है मेरा 1 पॉजिटिव में।
तो इसका रूल बनता है कि सारे डिजिट को राइट साइड से 2-2 अंक करके जोड़ते जाइए। यहाँ तो नहीं बना तो बना दिया। सारे डिजिट को, सारे को 2-2 अंक का नंबर राइट साइड से 2-2 का ग्रुप बनाइए, सबको जोड़ते चले जाइए। तो देखिए मैं जोड़ता हूँ। 48 20 कितना हो जाएगा? 68 68 और 4 72 हो जाएगा। ठीक है, 68 4 72 और 72 प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 के है तो 80 प्लस के, गुड। और यहाँ पे P6 है ना, इसको आप लिख सकते हो 10P प्लस 6 बराबर, या 0 लिख दो या 199 है तो इसको डबल कर दो, 9 दूनी 18 198 कर दो, 198 कर दो। अब घटाओ इसको तो क्या होगा आपका, देखते जाओ। इधर दे दोगे 2, उसको 8 दे दो, 160 160 में 2 घटा दो, 160 में 2 158, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे K प्लस 10P बराबर 198 में 158 माइनस कर दो, 158 0 4 आ जाएगा। यानी कह सकते हो 10P प्लस K इक्वल टू 40 आ गया। यानी हमारा 10th प्लेस पे ये आ चुका है। यानी P की वैल्यू क्या होने वाला है? 4 होने वाला है और K की वैल्यू आपका 0 होने वाला है। तभी तो आप 40 आ जाएगा ना, तभी तो आपको 40 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो चुका है, यानी 4 × 0, भैया हमारा 0 यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्लियर है? आप 9-11 में ब्रेक करोगे तो बड़ा समय लगेगा, आप करके देख लेना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे। क्लियर है? बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे इस सवाल को हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका है? 25 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 25 क्वेश्चन आपका हो गया है। बाद बाकी सवाल को रहने देते हैं, बाद 4-5 क्वेश्चन बना लेना, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे। क्लियर है? चलिए देख लेना, इसमें थोड़ा सा राइटिंग वगैरह केवल ख़राब है।